श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष प्रारंभ हो गए हैं, शुरू हो गए हैं। और दोस्तों, ये पितृपक्ष पूरे 16 दिनों तक चलने वाले हैं, मतलब कि 2 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। और आज हम आप लोगों को एक गाय को रोटी देने वाला उपाय बताने वाले हैं, जिस उपाय को करने से दोस्तों आपके जीवन में आ रही सारी दुख और परेशानियां तो दूर होंगी ही होंगी। साथ ही में अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की धन संपदा से जुड़ी हुई कोई समस्या चल रही होगी तो भाई आपकी वह समस्या दूर पर दोस्तों उसके लिए आप लोगों को इस पितृपक्ष के किसी भी दिन जो है ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। और अगर आप लोग चाहो तो पितृपक्ष के पूरे दिनों में भी ये वाला उपाय कर सकते हो। दोस्तों, साल भर में सिर्फ यही 16 दिन होते हैं जब हमारे पितरों के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इन दिनों में हमारे जो पितृ होते हैं, पूर्वज होते हैं, वो धरती पर आते हैं और वो धरती पर आकर जल ग्रहण करते हैं और जो भू मतलब भोजन होता है उसे भी ग्रहण करते हैं। और किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? जो भी उनके परिवार जन होते हैं वो उनको यहाँ पर भोजन कराते हैं, जल पिलाते हैं किसी किसी माध्यम से। तो इसीलिए दोस्तों आप लोगों को भी इस पितृपक्ष का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ ऐसे कार्य जरूर करना चाहिए जिससे कि उनका मोक्ष हो जाए, उनका तर्पण हो जाए और उनको यहाँ से मतलब मुक्ति मिल जाए, बहुत अच्छा उनके साथ हो जाए। क्योंकि दोस्तों जब आप उनके लिए कुछ करोगे ना तो वो आपको आशीर्वाद देंगे, और जब आपके पितृ आपको आशीर्वाद देंगे तो कोई ऐसी दुख और परेशानी नहीं है जो कि आपकी जिंदगी में आ जाए। आपके जीवन से सारी दुख और परेशानियां यहाँ पर दूर हो जाएंगी। इस वीडियो में हम आपको वो उपाय बताएंगे जिस उपाय को करने से अगर आपके घर में पैसों की बहुत ज्यादा कमी है, घर में अगर आपके कोई काम पर नहीं जाता है, पैसों की धन की समस्या बहुत आती है, तो आप लोगों को गाय को रोटी देने वाला उपाय जरूर करना चाहिए। ये अगर आप लोग पैसे बहुत कमाते हो पर घर में बचता ही नहीं है, कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है, दवाइयों में जा रहा है, अस्पतालों में आपका पैसा जा रहा है, तो उस जगह पर भी आपको ये गाय को रोटी देने वाला उपाय जरूर करना चाहिए। ठीक है, पर उससे पहले दोस्तों हम आपको इस पितृपक्ष के कुछ 1-2 नियम और देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले चीज दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि अपने घर के रसोई घर में जो आपके पितृ का स्थान होता है, आप सभी लोग वैसे जानते होंगे कि पितृ का स्थान कहाँ पर होता है। तो आपका जो घर का रसोई घर होता है, रसोई घर में जहाँ पर आपका परिंदा रखा जाता है, पानी के पीने वाला स्थान होता है, वहीं उस स्थान पर मतलब आपको क्या करना है कि पितृपक्ष के पूरे दिनों में आप लोगों को एक दीपक जरूर लगाना है। और ध्यान रखना, जो पितृपक्ष में हम हमारे पितरों के लिए दीपक जलाते हैं वो दीपक हमेशा लंबी बाती का है, मिट्टी का वो दीपक होता है। और वो जो दीपक है वो शुद्ध देसी गाय के घी से जलता है। देखो, पूरे साल भर तो आपके पितृ ये नहीं कहते हैं कि आप उनके लिए घी का दीपक जलाओ, पर ये पितृपक्ष के 16 दिन धरती पर ही वो आपके पितृ उपस्थित होते हैं। तो इन दिनों में आप लोगों को जरूर से जरूर जो है शुद्ध देसी गाय के घी का ही दीपक यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। तो करना क्या है, प्रतिदिन रोज शाम के समय प्रदोष काल में लगभग शाम के 6 बजे से लेकर 7 या रात 8 बजे के बीच में कभी भी आप लोग अपना जो है प्रतिदिन शांत पक्ष में जो है दीपक जरूर लगाया करो। क्योंकि ये दीपक जो है आपके पितृ के लिए आप लोग लगाओगे तो करना क्या है, देखो आपके घर के रसोई घर में जो है ना जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता हो उस स्थान को पहली बात तो पूरे पितृपक्ष में बहुत ज्यादा साफ रखना, बिल्कुल साफ सफाई से उस जगह को रखना। उसके बाद में प्रतिदिन उस जगह पर आकर जो हमने आपको दीपक बताया मिट्टी का, लंबी बाती का, शुद्ध देसी गाय के घी का, उस जगह पर आकर जलाकर उसको रखना। बस ध्यान रखना जिस तरफ से आपके लंबी बाती की दीपक जल रही है वही उस दीपक का जो मुख है, बाती का मुख है, वो दक्षिण दिशा की तरफ चाहिए, तभी ये दीपक आपके पितरों के लिए मान्य होगा। आपके पितृ को ये दीपक लगेगा तो दक्षिण दिशा का पता करके प्रतिदिन दक्षिण दिशा में आप अपना एक दीपक जो है अपने पितृ के नाम से घर के परिंदे के पास में रसोई घर में जरूर रखना शुरू कीजिए। आप खुद कहेंगे कि हाँ, हमने मात्र एक छोटा सा ही उपाय किया, उससे ही हमें बहुत यहाँ पर ज्यादा फल मिल गया। उसके बाद में दोस्तों आप लोग क्या नियम बना लो कि पितृपक्ष में रोज सुबह सुबह आपको अपने घर के परिंदे से जो है जल निकालना है। क्या निकालना है? पानी निकालना है। कब निकालना है? सुबह स्नान करके, क्योंकि पितृपक्ष में अगर हो सके तो जल्दी सुबह उठकर आप लोग स्नान वगैरह से सारे कामों से निर्मित होकर जो है क्या किया करो कि अपने घर के रसोई घर में जाकर जहां पर आपका परिंदा रखा गया है,
पीने का पानी रखा गया है उस जगह से एक गिलास पानी भर के या एक डंका पानी भर के या थोड़ा सा किसी भी पात्र में जल लेकर इस जल को लेकर सीधे अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना और थोड़ा सा जल खींच देना। खींच देने का मतलब आप समझ रहे हो, छिड़क देना। कहाँ पर छिड़कना है? आपके घर का जो मेन गेट होगा, मेन गेट हम कह रहे हैं, आपके दरवाजे नहीं कह रहे हैं। आपके घर का जो मेन गेट के बाहर जो है थोड़ा सा जल जो है आपको प्रतिदिन छिड़कना है। भले ही थोड़ा सा छिड़को पर जरूर छिड़कना है। वो भी कहाँ का जल लेना है? आपको अपने घर के परिंदे का जल लेना है। मतलब जहाँ से आप पानी पीते हो, भरते हो, उसे पी लेते हो। तो भाई उस जगह से सुबह सुबह रोज पितृपक्ष में आप लोगों को जल छिड़कते जाना है। उसके बाद में दोस्तों अगली जो चीज है ये है कि भाई रोज सुबह सुबह पितृपक्ष में अगर आप लोग अपने घर पर विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में अपने पितृ के लिए कोई कार्य कर रहे हो, पूजन अनुष्ठान कर रहे हो, तो भाई ध्यान रखना कि आपके घर पर आटे की रंगोली बनी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस पितृपक्ष में आप लोगों को अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी कोई रंग बिरंगी रंगोली नहीं बनानी है। आपके घर में जो आटा है, जो गेहूं का पिसा हुआ आटा होता है जिससे आप लोग रोटियां बनाते हो, वहीं वो आप लोगों को यहाँ पर आटा लेना है और उस आटे से जो है आप लोगों को अपने घर के मुख्य द्वार पर मेन गेट पर दोनों तरफ जो है अपने पितरों के लिए छोटी छोटी सी रंगोली बनानी है। एक लेफ्ट हैंड साइड बनानी है और एक राइट हैंड साइड बनानी है। तो रंगोली अगर बनाओगे तो सिर्फ और सिर्फ आटे की बनाओगे, रंग बिरंगी इस पितृपक्ष के 16 दिनों में नहीं बनाई जाती है। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अब हम लोग जानते हैं उस सबसे बड़े और विशेष उपाय के बारे में जो कि हम आप लोगों को इस पितृपक्ष में करने के लिए कह रहे हैं, जो कि आप लोगों को इस पितृपक्ष के दिनों में किसी भी एक दिन यहाँ पर करना है। तो भाई ये जो गाय को रोटी देने वाला उपाय है ये बड़ा ही विशेष उपाय है। इस उपाय को आप लोगों को इस पितृपक्ष में जरूर करना है, जिससे कि आपके घर में जो भी धन से जुड़ी हुई समस्या है, पैसों से जुड़ी हुई समस्या है, ये सारी जो समस्या है आपकी दूर हो। उसके लिए आपको ये उपाय अच्छे से सुनना पड़ेगा, उसके बाद इस पितृपक्ष में करना पड़ेगा। देखो किसी एक दिन भी कर सकते हो और पितृपक्ष में सभी दिन उपाय करोगे रोज तो भाई और ज्यादा अच्छी बात यहाँ पर हो जाएगी। तो आप लोगों को करना क्या है, आइए आप समझते हैं इस उपाय को अच्छे से। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले जो आप लोग सुबह सुबह रोटी बनाओगे, उसकी जो पहली रोटी होगी, मतलब आपने रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा, आटा गूंदने के बाद जो आपकी पहली रोटी बनेगी, सिर्फ और सिर्फ उस पहली रोटी से ये वाला उपाय होगा। इसके अलावा और किसी रोटी से इसलिए ध्यान रखना। और पितृपक्ष में अगर आप पहली रोटी निकाल रहे हो तो वो सिर्फ गाय की होगी। आप लोग पहले खाने मत बैठ जाना, ठीक है। ये उपाय में आप लोगों को पहली रोटी गाय की निकालकर उसी से ये वाला उपाय करना है, ठीक है। तो करना क्या है, देखो सबसे पहली चीज आप लोग अपने घर में जो है सुबह सुबह स्नान करके सारे काम शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखकर आप अपने घर में जब रोटी बनाने के लिए जाओ आटा गूंदकर, तो भाई जो पहली रोटी आपकी बन जाए ना, या पहली रोटी बनाने के बाद जो आपकी पहली रोटी होगी उसको निकाल लेना, ठीक है। तो उसको के बाद अपने घर में बनी हुई श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में की जो प्रतिदिन की जो पहली रोटी होगी उस पहली रोटी को निकालकर अब आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनो। ये पहली रोटी गौ माता की होती है, पर गौ माता के लिए आप लोगों को शांत पक्ष में, पितृपक्ष में कुछ अलग तरीके से यहाँ पर रोटी खिलानी है, जिससे कि आपके घर में धन की जो कमी है, पैसों की जो कमी है वो दूर हो जाएगी। तो करना क्या है, उस एक रोटी को लेना है। उस एक रोटी के बीचों बीच में सबसे पहले आप लोग रखो एक गुड़ की घोड़ी। घोड़ी समझ रहे हो क्या होता है, कि गुड़ होता है, गुड़ का जो टुकड़ा होता है, भाई वो टुकड़ा आप लोगों को लेना है। देखो पर आप दो चीज रख सकते हो, अगर गुड़ नहीं है तो शक्कर रख सकते हो, और शक्कर नहीं है तो गुड़ रख सकते हो। दोनों चीजें नहीं रखना है, कोई भी एक चीज रखना है। या तो शक्कर रख लेना या तो गुड़ रख लेना, ठीक है। कोई भी एक चीज जो है अपनी इस पहली रोटी के बिल्कुल बीचों बीच में रखना है ना। हमने समझ लिया कि आपने गुड़ रख लिया, ठीक है। तो गुड़ रखने के बाद जो है, या शक्कर रखने के बाद अब आप लोग क्या करना है, थोड़े से चावल लेना है। चावल कैसे लोगे, कच्चे
लोगे ठीक है। वैसे अगर आप लोग कर सको तो भाई जो है शुद्ध देसी गाय की दूध की जो खीर होगी भाई, वो खीर अगर आप लोग सको चावल की तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर चावल की खीर नहीं है तो फिर थोड़े से कच्चे चावल के जो दाने होंगे वही आप लोग दाने जो है अपनी इस रोटी के बिल्कुल बीचों बीच में रख देना, ठीक है। जैसे ही आप लोग जो है चावल के दाने रख दे तो या खीर रख दे तो कोई भी एक चीज रखना है, चावल और खीर दोनों नहीं रखना है। चावल कच्चे चावल रख रहे हो तो वो रखना, और अगर खीर बन गई है आपके घर में चावल की तो खीर रखना, ठीक है। तो रोटी के बीचों बीच में रखकर रोटी को जो है थोड़ा सा बिल्कुल ऐसा पैक जैसा करके, क्योंकि खुले रोटी ना हो, क्योंकि ये जितनी सामग्री आपने अंदर रखी है गाय के मुख में ही जानी चाहिए और कहीं नहीं जानी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा चारों तरफ से उस रोटी को कवर करके अब आप लोगों को क्या करना है, अपने घर के मेन गेट पर आना है, मुख्य द्वार पर आना है। मुख्य द्वार पर आप कहां से, जहां से आप अपने घर के अंदर प्रतिदिन रोज अंदर बाहर जाते हो तो अपने मुख्य द्वार पर ही खड़े हो जाना है। घर के बाहर नहीं निकलना है, चौखट पर ही खड़े रहना है। अपने घर के मेन गेट की थोड़ा सा बाहर की साइड हो सकते हो, थोड़ा सा अंदर की साइड हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बिल्कुल अपने घर के मेन गेट के बाहर की साइड जाकर उपाय नहीं करना है। जैसे ही आप लोग ये रोटी लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर खड़े होते हो उसके बाद में देखना है कि आपके घर आसपास गौ माता कहाँ घूम रही है। या तो पहले जब उपाय करने के लिए जा रहे हो तो पहले से गौ माता को अपने द्वार पर खड़े करके रखना। अगर वो पहले से खड़ी है तो ठीक बात है, और अगर नहीं खड़ी है तो पहले से जो है उसे बुलाकर आप लोग रख लेना। तो करना क्या है, आपकी रोटी आपने तैयार करी, पहली रोटी के अंदर गुड़ रखा, कुछ चावल के दाने रखे, चावल नहीं है तो भाई खीर रखी। उसके बाद में इस रोटी को थोड़ा सा ऊपर से मतलब चारों तरफ से एकदम से हमने कवर किया ताकि कोई भी अंदर की चीज बाहर ना आए। उसके बाद में आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर खड़े हो गए। मुख्य द्वार पर आकर खड़े होने के बाद गौ माता को गाय होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। गौ माता है ना तो गाय बुला लेना। गाय को बुलाने के बाद दोस्तों एक नाम का आप लोग यहाँ पर ध्यान रख लो, वो नाम है विषकपी है ना। देखो एक ही नाम है पर दो तरीके से पंडित जी ने यहाँ पर बताया हुआ है। एक तो वृषकपी बताया हुआ है, एक विषकपी बताया हुआ है। जो नाम आपको अच्छे से बोलने में आ जाए आप उस एक नाम को चुन लेना। जैसे कि हम विषकपी ले लेते हैं, विषकपी बोलने में आसान है, और वृष कपि अगर आप लोग बोलना चाहो तो वो भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि विषकपि जो है यहाँ पर आप लोगों को नाम का स्मरण करना है। कब करना, जब आप लोग इस रोटी को गौ माता को खिला रहे हो तो देखो आपने अपने सीधे हाथ के हथेली में रोटी पकड़ी, क्योंकि ये जो रोटी है ना आप गौ माता को जब दोगे तो अपने सीधे हाथ के हथेली में पकड़ कर दोगे, उल्टे हाथ से इस रोटी को नहीं देना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ये जो रोटी है अगर घर की बड़ी माता है, बहनों में से कोई एक माता बहन देगी तो ज्यादा बेहतर होगा, अन्यथा घर का कोई भी सदस्य इस रोटी को गौ माता को दे सकता है। बस जो हमने आपको बातें बताई हैं वो ध्यान रखना। विषकपी का नाम जरूर लेना, अगर बच्चे भी विषकपी का नाम ले पा रहे हैं और वो इस उपाय को तो वो भी कर सकते हैं। घर में से किसी एक ही सदस्य को उपाय करना है, क्योंकि घर में जो भोजन बनता है वो एक बार ही बनता है और सभी लोगों के लिए एक साथ बनता है। तो उसकी जो पहली रोटी है उससे ही उपाय करना, और उसमें जो सभी सामग्री रखकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर गौ माता को बुलाकर अपने सीधे हाथ के चेहरे से गौ माता के मुख में जो है इस रोटी को देना है। इस रोटी को जब आप लोग गौ माता के मुख में दे रहे हो तो विश्वकपि का नाम मन ही मन ले लेना और अपने पितृ से प्रार्थना कर लेना। पितृ के लिए प्रार्थना कर लेना, भगवान शिव जी से आप लोग प्रार्थना कर लेना। और दोस्तों ध्यान रखना कि जब आप इस उपाय को तो विषकपि का नाम आप लोगों को जरूर लेना है। विषकपि का नाम लेते हुए ही इस रोटी को आपको गौ माता को खिलाना है। और एक चीज का और ध्यान रखना, अगर गौ माता का मुख दक्षिण दिशा में हो जाए तो और अच्छी बात है, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर पंडित जी ने बोला हुआ है कि पितृपक्ष में अगर आप गौ माता के लिए कोई भी चीज कर रहे हो, उपाय कर रहे हो, तो अगर गौ माता का मुख दक्षिण दिशा में तो आपके पितृ को जो है इस चीज का पूर्ण फल मिल जाएगा। उपाय कर रहे हो तो उसका पूर्ण फल मिल जाएगा। आप उनके लिए जो भी कर रहे हो उसका पूर्ण फल आपके पितृ को मिल जाएगा। तो अगर गाय का मुख दक्षिण दिशा में हो जाए तो और आप दक्षिण दिशा का पता करके गाय को उस दिशा में खड़ा कर लेना, मतलब गाय का मुख होना चाहिए उस तरफ है ना, गाय का मुख उस
तरफ होकर आप फिर उसे रोटी देना, फिर देखना कि आपके जीवन में कैसे दुख और परेशानियां जो भी चल रही होंगी वो दूर हो जाएगी और आपके घर में धन संपदा की कभी भी कमी नहीं आने वाली। जो भी आपके घर में धन से जुड़ी हुई या पैसों से जुड़ी हुई समस्या होगी वो सारी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था गाय को रोटी खिलाने वाला वो उपाय जो कि आपको इस पितृपक्ष में जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से विशेष रूप से आपके घर में जो धन के पैसों की समस्या है वो दूर होती है। आएगा कहीं से भी आएगा, आपके पितृ के आशीर्वाद से आएगा। अगर आप इस उपाय को सही तरीके से और बिल्कुल सही समय पर करते हैं, पितृपक्ष के दिनों में ही सिर्फ और सिर्फ ये उपाय करना है, इसके अलावा और कभी नहीं करना है। बाकी इस गाय को रोटी खिलाने वाले उपाय में अगर आपको कोई भी समस्या आती है इस पितृपक्ष में इस उपाय को करने में, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।